जब उनको लगता है कि नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कुछ और भी रीजंस होते हैं, फाइनेंसेस अपने आप एक रीज़न है, बच्चों के एंगल से सोचते हैं तो रास्ते अलग निकलते हैं। जी मैम। कैसे लोग एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब वहीं पे कन्फ्लिक्ट है तो वो कहाँ से सीखेगा ना। पहला ये कि हम तलाक के स्टेज तक जाए ना, वहाँ पे कैसे चीज़ों को ठीक कर लें। दूसरा होता है कि समहाउ अगर वो स्टेज आ ही गई है तो वहाँ पे एटलीस्ट इतनी समझदारी दिखाएं कि बच्चे उस पूरे एपिसोड या इवेंट से ले क्या रहा है। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन बैमनी जी का हमारे स्टूडियो में। मैम सबसे पहले नमस्कार। मैम आज हम अपने दर्शकों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं कि जो डाइवोर्स के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका मैम बच्चों का जो फ्यूचर है या बच्चों के मतलब जब वो ग्रो कर रहे होते हैं और पेरेंट्स का उस दौरान अगर डाइवोर्स हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट उन बच्चों के ऊपर आता है, मतलब कितना ड्रॉबैक्स उनको उसके झेलने पड़ते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सारा न्यूज़ का और इस आज के ट्रेंडिंग टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए और इस पे बातचीत करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें कि डिवोर्स कैसे ये इतना बढ़ता जा रहा है चलन में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक तो हो ही रहा है। लोग शादी प्लान कर रहे हैं, फिर उस एक सफ़र में जब उनको लगता है कि नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कुछ और भी रीजंस होते हैं, फाइनेंसेस अपने आप एक रीज़न है, हेल्थ कभी कभी एक फैक्टर हो जाता है और आजकल की भाग दौड़ अपने आप में एक बहुत गहरा असर डालती है जिससे कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं। जी मैम। अगर हम देखें कि इन सारे में फैमिली मेम्बर्स तो एक सफ़र करते ही करते हैं, बट बच्चा कितना कर रहा है। जिस घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं और वहाँ पे हस्बैंड वाइफ सेपरेट होना डिसाइड करते हैं तो बच्चे की लाइफ पे बहुत गहरा असर आता है। अब ये दो अलग अलग डायमेंशन है, एक हुआ कि बच्चे की लाइफ पे क्या असर आया और एक क्या हम उस टॉक्सिक रिलेशन में कितना आगे बढ़ते रहे। जी मैम। है ना, ये भी नहीं कहेंगे कि भी आप उस टॉक्सिक रिलेशन में या उस घुटन में जीते रहें अगर नहीं निभ पा रहा है तो, बट बहुत बार अगर हम देखें बच्चों के एंगल से सोचते हैं तो रास्ते अलग निकलते हैं। जी मैम। और इसके जो असर हैं या हम कहें कि एक इम्पैक्ट जो बच्चों पे पड़ता है वो उनकी मैरिज में उनका क्या माइंडसेट रहेगा वो अभी डिसाइड हो जाता है। अच्छा, इतना आगे तक का अभी डिसाइड हो जाता है। हाँ। जी मैम। और क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं कि क्या रिलेशन है, कैसे लोग एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब वहीं पे कन्फ्लिक्ट है तो वो कहाँ से सीखेगा ना। तो मतलब बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप ये कहते हैं कि अगर आपका जो शादीशुदा जीवन है अगर वो टॉक्सिक थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, अगर ज़्यादा इतना हो जाता है हाँ। कि आप उसको नहीं सहन कर पा रहे और आगे आप उसमें नहीं बढ़ सकते तो डाइवोर्स एक रास्ता है। हाँ, तलाक लेना एक रास्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट अगर हम समझें कि बच्चों के अगर हिसाब से सोचें तो इसको हेल्दी वे से कैसे अपनी लाइफ में लगा हम कहीं किस डिसीजन को ऐड ऑन करें, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो मैम उसके लिए क्या आप रास्ता बताते हैं, मतलब मैम किस तरह, मतलब कई बार क्या होता है ना कि आप जैसे कोर्ट केसेस हो जाते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक भी चलते रहते हैं, उसके बाद फिर हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो बच्चे के फ्यूचर के लिए उसको क्लेम कर देते हैं। तो इन चीज़ों से हम अगर मान लो कोई इंसान इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो उसके लिए रास्ता क्या है, किस तरीके से वो उन रास्तों को अपनाए और कैसे वो आगे बढ़े अपनी लाइफ के अंदर। देखिए, अगर हम देखें कि दो तरीके के इसमें डायमेंशंस निकलते हैं। पहला ये कि हम तलाक के स्टेज तक जाए ना, वहाँ पे कैसे चीज़ों को ठीक कर लें। दूसरा होता है कि समहाउ अगर वो स्टेज आ ही गई है तो वहाँ पे एटलीस्ट इतनी समझदारी दिखाएं कि बच्चे उस पूरे एपिसोड या इवेंट से ले क्या रहा है। अच्छा, आपका ये कहना है कि उस स्टेज तक जाने से पहले भी एक डायमेंशन है कि हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो कैसे मैम, कोई वो चीज क्या तो तरीका शुरू हुई होगी। अगर मैं कहूँ कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और किसी छोटी बात पे मुझे क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, कल्चर कन्फ्लिक्ट जिस वजह से होता है और उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो डेफिनेटली आप सूनर लेटर डिवोर्स पे जाएंगे। मतलब ये रहेगा कि आपका तलाक ही हुआ, आप सेपरेट हो गई। दूसरा जो हम देखते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने एडजस्ट किया, थोड़ा हमने। मेरा पहला क्वेश्चन रहता है जब कोई कन्फ्लिक्ट वाला केस आता है या
दोनों में नहीं बन रही है कि कितना प्रॉब्लम साथ रहने में है और कितना प्रॉब्लम अलग होने में है। जी मैम। हमारा तो अभी भी वो कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे बच्चों के लिए लोग सेक्रीफाइस करके साथ रहना ही प्रेफर करते कि बच्चे ठीक से पल जाएं। हाँ जी। और बहुत से पेरेंट्स तो उनके बीच में जो चल रहा है वो बच्चों तक आने देते ही नहीं। बच्चा बहुत समझदार होता है, उसको सब दिखता है क्योंकि वो घर की फ्रेगनेंस से ही बड़ा हो रहा है ना। जी। उसको दिख भी रहा है, उसको समझ भी आ रहा है, बट पेरेंट्स फिर भी कोशिश करते हैं कि हम उसको बचा पाएं कि उसको ना पता चले। तो ये डायमेंशन हुआ। दूसरा ये कि इतना अति हो गया है कि भी अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, तो भी उसमें नेगेटिव आप बच्चे को ये ना डालें कि फादर गलत है या मदर गलत है। मतलब अदरवाइज बच्चे को न्यूट्रल ही रखा जाए। एक तरफ वो फादर मदर की तरफ नहीं होता, वो पूरा कि फीमेल को लेके ऐसा और मेल को लेकर ऐसा, उसके माइंड के अंदर अपने आप ही एक पिक्चर बन जाती है, फिक्स हो जाएगा। अब मान लो फीमेल बच्चा है और उसको लगा कि मेरे फादर ने मेरी मदर से ठीक नहीं करा, इस वजह से वो दोनों अलग हो गए, तो वो अपनी सोसाइटी में किसी भी मेल को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना ही ऐसे मतलब कॉलेज में, ना ही कॉलेज के बाद बीइंग ए हस्बैंड, शायद वो शादी करना ही डिसाइड ना करे। जी है ना कि भी शादी करनी है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर तो पिक्चर जो है वो फिक्स हो गई है कि मेल्स जो है वो गलत ही होते हैं। और सेम इज लाइक कि अगर मान लो मेल बच्चा है तो उसको ये अगर एक बार सेट हो गया कि फीमेल मदर ने प्रॉब्लम की वजह से ही मेरे फादर ये झेल रहे हैं, तो वो अलग ढंग से बिहेव करेगा। उसका मतलब सोसाइटी में क्या वो चेंज मतलब ले आएगा या क्या वो नुकसान पहुंचा देगा, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो पहला ये कि उस दोराहे तक पहुंचने से पहले चीज़ों कैसे संभालें। दूसरा, वहां तक पहुंच ही गए हैं तो अभी एटलीस्ट हमारे बच्चों को कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जी मैम। तो वहां तक अगर मान लो स्टेज तक पहुंचने से पहले अगर कोई आप तक पहुंच जाता है तो आप किस तरीके से उनको थेरेपीज देते हैं, किस तरीके से उनके रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करते हैं? यहाँ ये इंटरेस्टिंग है कि हम झगड़ा इस बात पे होता है क्योंकि मैं आपको ठीक करना चाहती हूँ और आप मुझे। हाँ, ये तो आपने पहले भी एक टॉपिक में बताया था। जी मैम। अगर हम यहाँ समझें कि पहले अपने सिस्टम को समझ लें, अपनी चॉइस को समझ लें, अपने टेस्ट को समझ लें, अपनी प्रेफरेंस को समझ लें, थोड़ा सा जब आदमी खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करता है तब वो दूसरे की भी दे पाता है। जी मैम। है ना, अब ये बहुत ओवरलैपिंग सा है कि जहाँ पैसा है तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम, अगर कोई हेल्थ इशू कोई प्रॉब्लम है तो कैसे करेंगे, बहुत अलग अलग डायमेंशन है यहाँ पे। उन्हीं के ही जो ब्लॉक्स हैं खुशी और प्रॉब्लम वाले, उनको ही बैलेंस करते हुए हम लोग वो थेरेपीज़ और सारे उसमें सेशंस में काउंसलिंग में आता है कि आपके पास दोनों टाइप के ब्लॉक्सेस हैं, खुशी वाले भी और गम वाले भी, उस एक ही इंसान के साथ। तो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या रिस्पेक्ट ब्रेक हुई है या कुछ हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम है तो वो समझी जाएं। मैम, हमारे इंडिया में ना डाइवोर्स को बहुत मतलब अलग तरीके से देखा जाता था। पुराने टाइम में तो डाइवोर्स को यही समझते थे कि किसी नेगेटिव वे के अंदर लिया जाता था। तो डाइवोर्स आज भी इंडिया के अंदर मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो एक नॉर्मल जो समाज है, एक फैमिली है, वो यही सोचती है कि डाइवोर्स ना हो पाए और कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो आपके पास तो साइकोलॉजिस्ट होने के नाते बहुत से पेशेंट आते रहते होंगे इस टाइप से, या फिर हम कहीं कस्टमर्स आपके पास आते रहते होंगे। आप ये मानिए दूसरे कल्चर से अगर कोई लड़की आई है या कोई लड़का है, अलग अलग कल्चर से उनकी शादी हो जाती है, तो इस वजह से भी डाइवोर्स के रीजंस हैं या और भी आप रीजंस देखते हैं? फाइनेंस, अगर मान लो बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनमें फाइनेंस का कभी कोई इशू था ही नहीं, फिर भी वहाँ पे डाइवोर्स हो जाते हैं, तो उनके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण एक स्पेसिफिक नहीं निकल कर आता, बहुत सारे मिक्स ओवरलैपिंग हो जाते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ये बहुत अच्छा है कि अभी भी इस चीज़ को हम अगर अच्छा नहीं मानेंगे तो हम उससे बचते भी हैं। जी मैम। एक फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करें कि ये सफ़र बहुत सुंदर बने। जीवन साथी जो एक शब्द यूज़ किया जाता है, तो जीवन का वो जो साथी हमारी लाइफ मतलब है, उसके साथ ये एक सुंदर सफ़र तय हो, उसके लिए एफर्ट्स दोनों साइड से रहते हैं, है ना। कल्चर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ये सब बात का है। बात का मतलब एटलीस्ट सेकंड स्टेप पे आता है। पहले आपका खुद का थॉट प्रोसेस। अब बात यहाँ से शुरू हुई थी कि भाई पेरेंट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ आप उनके बीच में आर्गुमेंट्स हैं तो बच्चे पे इम्पैक्ट क्या। जी मैम। अब यहाँ से बच्चे को देखकर बहुत से घर बस भी जाते हैं, शांति से एक जिंदगी निकल जाती है, और फिर समहाउ उस सफ़र के सारे पड़ाव में हमें एक दूसरे से एडजस्टमेंट और प्यार हो भी जाता है ना, उसी साथी से जो जीवन साथी बना है।
कभी कभी लगता है कि कुछ नादानियाँ, कुछ नासमझी भी अलग होने का कारण बन जाती हैं। जी मैम। तो यहाँ उन चीज़ों को हम मदद करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारे रीजंस क्या हैं। चीज़ों को समझा जाए, देखा जाए। कभी बहुत टॉक्सिक होता है कि नहीं ही निभेगी तो वहाँ एक अलग डायमेंशन निकलता है, और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो हेल्दी रिलेशन भी उसी फैमिली का बन जाता है। जी मैम, थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमन बैमनी जी, जिन्होंने बताया कि बढ़ते हुए जो तलाक के केसेस हैं उनका हमारे जो बच्चे हैं उनके माइंड के ऊपर बहुत गहरा असर रहता है। तो आप अपने बच्चों को एक हेल्दी फ्यूचर और अच्छा भविष्य देने के लिए अपने जो आपका पार्टनर है उसके साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना करके रखें, और अपने बच्चों को एक अच्छा सुनहरा भविष्य देने के लिए आप उसके लिए तत्पर रहें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमन बैमनी जी, हम इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा न्यूज़ 24 आप तक अच्छी और बेहतर चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसी कड़ी के अंदर ये एपिसोड आज का हमारा समाप्त हुआ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो कमेंट्स करते रहिए और देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24, खबर आपके काम की।